तो टंडना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अशर सरदार एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। ये जावेद अशर सरदार ऐशा की बातें पीछे से मेरा जो शोर है इसको करे इग्नोर। तो आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग की जो कहानी है वो बड़ी सीरियस कहानी है, वो मेरी कहानी है। अब तो मैंने सब्र कर लिया। खैर, तो ये वो कहानी है कि जो कल मेरे साथ हादसा पेश आया था, ये वो वाला हादसा, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो वो मैं ऐड करूँगी इस वीडियो के बाद। तो पहले आप लोग वो देखें, फिर आप लोगों को मैं कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। आप लोग वो वीडियोस देख लें, फिर आप लोगों को मैं मिलती हूँ। मेरे बाल तू कटे ने, दस किन्ने कटे ने मेरे, बगैर दसियो पूछो मेरी गोत काटती है, किन्ने कटी है ऐसी चीज मेरे बाल वही है। मिस ओवर है, नहीं बदले बाल किन्ने कटे नहीं, तू कटे नहीं गोत चप्पा चप्पा वाल है। मैं खुदा की कसम छड्डा नहीं मेरे पूछे बगैर बाल आवे मात जान के कोई तरीका ना था। हम यही तेरे पता कुछ शोही ना बसा दिन कटे नहीं, क्यों कहने फड़ के एस्टिमेट ले कहने बाल कटे बच्चे आ जा कोई तरीका है। नहीं मैंने बताया मेरा नाम आई जानी दे तो बचा दिया फिर रोड़ा था कोई मैं खुदा की कसम छड्डा हां वाकई चप्पा चप्पा ओवर खुद की मेरे बाल चप्पा चप्पा कटे ने शोही ने ऐसे लग रहा है जैसे ना चप्पा चप्पा कटे बस तू कटे ना सारे चप्पा चप्पा नहीं कटे केट चप्पा आवाज काट के बजवा के चप्पा के एक तरीका पूरी पूछे लात की है। पूछा करती है बस आजा कोई तरीका पूरा चप्पा कटीचे गवीचे। है वे ओहो ये तुम्हारे बाल वाकई चिल लुंडे हो। ड्रामे ना खुदा की कसम तू कटे ने और कहने नहीं कटे मेरे बाल मेरे पूछ ओवर निक्के होए मेरे बाल समझ आई एको तरीका तेरा नहीं एको तरीका है तू बच्चे तभी पता कि कभी भी कटने की इजाजत नहीं दी। तन्नू अकल है नहीं पागल मात है नहीं पता मां मैं नहीं अंधे बाल कटने तू कटी है तू ही कटे ने क्योंकि तू ही हले हिसाब लाया बैक। अच्छा ओए अम्मी क्या किने कटे जूड़ी ला देती है। अम्मी बस सादे मेरे सारे बाल काट रही जान के। अच्छा की हेलो गई तो मेरी कुड़ी ने काट दी मैं मेरा सबूत लिया ये आपने काटे हैं सादिया उसकी सारी जूंडी पूरा चप्पा काट दी है। जान के नहीं छुपा बाल कटे नहीं मैं ऐसे बैठी हुई बेटा वो पीछे पीछे जोड़ के खलोग वहां लगी रोन दे। हां बेचारे थल्ले आने किना जूड़ा तो जोड़ा काट दीदी काटी पूरी गिट गिट बाल काटे हैं शोही बंदे मेरे कटांगे ना शोही के बाल तू शोही नहीं है तेरे बाल कटे ने अरे नहीं काटे ओ यार रोंडी वाल बात जाने ने नहीं हो तू रह ले नहीं बाल कटन दे सारे काट बाल कटोला दे नहीं कटन पूरा गेट वाल दी काटे पीछे गेट पूरा गेट बाल ओले हाई पर कर लिया उसे तो मेरे ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਵਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਇਹ ਦੇ ਅੱਲੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ दे बाजू के बाद स्टाइल लगा दे ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ स्टाइल लगा दो ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਬਚ ਗਏ ਤੇਰੀ ਹੱਥ गालो ही नहीं मां कभी बाल उच्चे नहीं है इमोशनली मेरे बाल उच्चे नहीं ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ कर देगी तो वादी मैं कहते पाप भी नहीं कट रहे ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੇ बराबर करे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਕਟਵਾਈ मैं गुआपे कटान मैं पिछू क्या है पिछू मैं बराबर बाल करे कटवान बदल के पेड़ ਬਰਾबर ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਨੇ उसी चीज करा लेते तो सही है नहीं तेरे बाल नहीं कटाती ताकि तुम ज्यादा ना काट दो लग गया है बाल सारे जो सारे वैसे इनके तो बाल नहीं कटते नहीं ये बाल ए बे बाल बन दस कि उच्चे नहीं हुए मेरे बाल बाल भी आपे काट के बराबर होंगे क्यों मैं नहीं बाल कोई गल नहीं बराबर करवा एक बार ये हेयर के बनने जो नहीं कितनी रगो बाल काटने अग्गू तेरे वादी है टेंड मथे वाली तेरे पीछे में सही कटे हैं पीछे पीछे इसके पीछे से बाल दिखाओ हां बचा दे ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲ ਆਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ जा ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਆਦੇ आके ना कि ना ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ टेंशन ना ले ਵਾਂ ਜਾਣਾ चारों काट छड़े ने देखो ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲਾਤੇ ਬਚਾ ਦੇ ਹੱਥ सारे ने लाए गिट गेट लाए ने बस ਡੇਢ ਗੇਠ ਲਾਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਚਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇ बाकी ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੀ वे सारे ऊपर नीचे हो गया इंशाल्लाह बदलेंगे गेट में कटे हैं 2 बिना बदलेंगे इंशाल्लाह अग्गू मेरे कटे हैं टेंड मथे वाल आए सारी शोई वाला दी शादियां ने नजम दा बाल सही कीता
लेके वही गई साल के मेरे वाल झाड़ के बहुत ज्यादा ताज तू करने जा फिर तू ने बैठ करने ना थेरेपी सिर्फ बैग ले म्याऊ जानती है मैं थेरेपी फिर सिर्फ ले आके म्याऊ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ म्याऊ ਨਾਲੋਂ ਨੂੰ म्याऊ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਰਕੇ विटामिन का कब मिल जाते हैं बुढ़िया बंद कर के हाथ नहीं लाने वाला ने अच्छा ਉਹਦੇ ਵਾਲ बर्तन सारे तो ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੋਣੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਟਾ ਖਿੱਚ ਕਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਡੋਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਦੇ ਆਂਟੀ ਮਨੀ इतना ही हूं मैं हड्डियां सुनियां पियां ਦਈ ਜਰਾ ਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ कोई सजा नहीं है मैं वाल उठाऊं दे मुझे करा ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਟਾਵਾਂ ਵੇ ਵਾਲ ਲੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ मैं कहीं में कोई बता दे सारे घर को बाल कटवाने की इजाजत है सिवाय आयशा के कोई हर बंदा हमारे घर का हर बंदा उसको कहता है नहीं तू ना कटवा बाजी अपने बाल बदल नहीं दी आशी ने कटवा दी थी कहती तू ना कटवा ਜੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਐਨ ਪੁੱਛ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार प्राप अब इससे बाल बदलेंगे 2 महीना बदलने ने तेरे क्यों कटे नहीं 2 महीना बदलने ने ਐਵੇਂ बहुत खराब हो जाने रात में जैसे बदले हो जाने कटन के फिर बराबर कर निशान ਆਹੋ और आपको कैसा महसूस हो रहा है आयशा फातिमा बाल ये मेरी बड़ी बहन ना होती तो मुझे महसूस ऐसा हो रहा था कि मैं इसके मुंह पे थप्पड़ लगाती पर ये मेरी बड़ी बहन है और मुझे इसके साथ बड़ा प्यार है इसलिए मैं रो के चुप कर गई हूँ इसके बगैर अगर कहीं और था ना मैं उसको बताती कि मेरी मर्जी के बगैर मेरे पूछे बगैर मुझे पता भी नहीं लगा मैं बैठी हुई हूँ और मुझे ऐसी पूछ पकड़ कहती है अच्छी तरह बाल बराबर होने मैंने इसको बताया भी है कि मैंने अभी नहीं करवा रहे क्योंकि मैं करवाती हूँ बाजी से बाजी नदिया से या अमली से बाजी अंदर ही जाने के टाइम कैसी पड़ी है और मुझे पता ही लगा मैंने इसको कहा भी है और चुटिया में जब भी बाल आप काटते हैं ना बाल ऊंचे नीचे होते हैं ठीक है बराबर नहीं होते ट्रिमिंग नहीं होती सही उनकी तो ये देखिए मेरे बाल अब मैं अगर इनको बराबर कराऊंगी तो इतने कट जाएंगे और पीछे रहन तो बराबर ना करा बदलने नहीं कराना था बराबर। बात जान के फिर बराबर पीछे करा रह गई ये। हाँ कोई गल नहीं करवाने बराबर ठीक है ऐसे ही ठीक है वधने दो जब वध जाएंगे फिर बराबर करा लेना दे पैसे चंगा भला अब मैंने उठना था मैंने मुंह धोना था कपड़े चेंज करने थे हैं अगले ब्लॉग के लिए इसलिए सुबह सुबह हो रहा है कारनामा दे दिया है तो जी आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो वीडियो देखने के बाद अब आपको मैं सही कहानी बताती हूँ हुआ कुछ यूँ था कि मेरी सिस्टर ने मेरे जो बाल हैं वो काट दिए ठीक है तकरीबन इतने काट दिए उसमें समझो कि आधे से थोड़े से कम मेरे बाल उसने काट दिए तो हुआ कुछ यूँ मुझे कहती है कि ना आयशा तुम्हारे ना बाल ना ट्रिमिंग होने वाले हैं मैंने उसको बोला कि ना मेरी बाल ट्रिमिंग होने वाले मैं करवाऊंगी अभी नहीं जब अम्मी आएंगी या फिर अम्मी से करवाऊंगी या बाजी नबिया से करवाऊंगी या फिर मैं करवाऊंगी बाजी नजम से तो कहती पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा मीटर शॉर्ट हुआ उसका कहती कि ना नहीं तुम ना करवा लो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करवाने अभी तो मैं चुप करके लेट गई मेरे पीछे आई है आके लेट गई मैंने चुटिया की हुई थी और चुटिया की हुई मेरे पीछे आके लेट गई है तो लेट के ना पता नहीं इसने किस टाइम कैंची चला दी मतलब बाल मेरे काट दिए थे मुझे ना खुद ही कहती ऐसे तुमने बाल ट्रिम नहीं करवाने मैंने कहा हाँ करवाने हैं कोई बात नहीं अभी नहीं करवाऊंगी ठहर के करवाऊंगी कहती साथ ही मुझे कहती है कि ना अपने बाल तो देखो मैंने ऐसे पकड़ के चुटिया अपनी ऐसे आगे की तो देखा ये मेरे बाल कटे हुए और इनकी लेंथ उसने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया और इतनी कोई जाहल है बंदा कि इसने क्या किया कि मेरे बाल काटे आपको पता है जब चुटिया में बाल काटे ना तो बाल ऊंचे नीचे हो जाते हैं मेरे बाल ऐसे हो गए हैं एक यूँ है यूँ है यूँ है यूँ है ये तो वीडियो देख के आप लोग समझ आ गई होगी फिर मैं चुप कर रही मैंने कहा क्या करूँ एक तो वो बीमार है ऊपर से क्या उसको मैंने अम्मी को फ़ोन किया दोबारा से शाम को अम्मी को रात को फ़ोन किया अम्मी कहती तो अरे गुत काट दी अम्मी को भी इतना गुस्सा बहन नबिया को बताया उसको भी इतना गुस्सा महत को इतना गुस्सा बाजू को इतना गुस्सा सबको इतना गुस्सा कि कल के बेचारी उसको डांटी जाना है बात पे उसको डांट रहे हैं फिर मैंने हौसला किया कि कोई नहीं जो कटने थे वो तो गए कट ठीक है तो अब मेरे बाल लुंडे ऐसे जैसे छिपकली की दुबली उतरी होती लुंडे लुंडे खैर अब कुछ कर तो नहीं सकती बहन है वो पता नहीं इसका क्या मीटर शॉर्ट हुआ मेरे उसने वो मेरी बहन दूसरी उसके एक गिठ उसके कितने इंच कटे होंगे 5-6 इंच काटते ना भी उसकी भी बल्कि नहीं उसके मेरे एक गिठ और एक चप्पा लेके यहाँ तक उसने बाल दूसरी बहन के भी काट दिए चेक करें आप उसका स्वैग तो इतना वो गुस्सा हो रही थी बहन और वो बातें भी करती खैर वीडियो आप लोगों ने देख ली मेरा दुख भी आप लोगों ने सुनी है ये थी मेरी दुखी कहानी ठीक है तो बाल जो है अब उनको मैं बढ़ाऊँगी दोबारा से और इंशाल्लाह मैंने तेल वगैरह लगाना शुरू कर दिया फिर से ताकि बाल बढ़ जाएं क्योंकि बाल बहुत ही शॉर्ट हो गए मेरे पूरे इतने उसमें उतारे ये इतने
इतने इतने बाल उसने मेरे उतार। हाँ तो खैर यहीं से करते फिर ब्लॉग का स्टार्ट। और आप लोग बताएं कि और आप लोग के क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नीचे जाऊँगी पार्लर से जाके लाऊंगी अपनी असाइनमेंट्स, ठीक है। और आप लोग भी दुआ करें कि मेरे बाल जल्दी जल्दी से लंबे हो जाएं। तो उसने गलती से काट दी। खैर में बाद में वो बहुत ही परेशान हुई थी मेरी बहन, इतनी की परेशानी कि वो रोने वाली हो गई हुई थी। उसने अपनी तरफ से मेरी ट्रिमिंग की, ठीक है। उसका मतलब बुरा इरादा नहीं था, उसके ये था कि मैं इसके बाल ट्रिमिंग कर दूंगी, इसके सरप्राइज दूंगी, पर उसने गलती से काट दिया पूरे। फिर माफी अंतर ले और फिर बेचारी मुझे कभी कहती तुम्हें सीरम ला के दूंगी, कभी कहती तुम्हें कुछ ला के दूंगी, कभी कहती तुम्हें कुछ ला के दूंगी। तो खैर अब मैं जाऊंगी नीचे पार्लर से जाके मिलाऊंगी असाइनमेंट्स, क्योंकि असाइनमेंट्स की लास्ट डेट है। तो मैंने असाइनमेंट्स लिखनी है और मेरी कुछ रह गई वो लिख के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तब तक मेरा ब्लॉग जो है वो अपलोड पे लगा देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ अफ्तारी पे। तो अफ्तारी का काम करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुझे छोटा सा ब्रेक है असाइनमेंट लिखने के लिए। आप लोगों को कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि मेरी असाइनमेंट्स चल रही हैं, तो आपको पता है असाइनमेंट भी ज़रूरी होती है, नहीं तो अम्मा से चित्र पड़ेंगे मुझे। तो इसलिए फिर आपको छोटा सा सब्र करने का। फिर जैसे मैं कल इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट जमा करा दूँगी, कल नहीं तो परसों असाइनमेंट जमा करा दूँगी, फिर होगा हंगामा। तो असाइनमेंट्स मैंने लिखनी है, ठीक है। और लिख नहीं रही, अभी लिख रही हूँ, मतलब थोड़ी सी रह गई मेरी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो, और फ्रेश होने के लिए मुझे सबसे अच्छी जगह ये लगती है, एक ये और एक अपनी बालकनी टेरेस। तो अब मैं सोबे से पूछूंगी, सोबिया तुमने मेरे साथ ख़त्म में जाना है 23 को? किस दिन की आती है तू 10 हैं? थोड़ा ऊंची बोल। कि बता नहीं, लगाओ जरा। आज क्या है? सैटरडे को बन रही है ना, जाने। क्योंकि तुम्हारा मेरा बजनजम का और आयशा का जाना बंद है। जाहिर सी बात है, वैसे तो मैं नहीं किते जाती आंटी, पर वो कायनात वाली जाना मजबूरी है। कोर्स के अलावा भी यार हमारी क्लिनिक है, हमारा जाना बनता है उसके पास। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर। सबसे पहले लाइट ऑन करती हूँ। मेरे घर के ना लोग जो है अंधेरे में पसंद करते हैं। खैर हूँ मैं आ गई इत्थे ते इत्थे खाने च की है चावल जो कि रोज़ पकदे ने, सालन आलू गोभी का, और ये भी चावल है, ये भी चावल है। और इसमें क्या है, दही भल्ले जो कि रोज़ पकते हैं। सोबिया इधर है, सोबिया इधर है बीबी, नीचे अपने कमरे में। तो अब चलते सोबिया के पास। और अफ्तारी के बाद मैं सबसे ना उनकी पूछूंगी कि जब मेरे बाल काटे थे तो किस किस को गुस्सा आया था। क्या हुआ क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम तस्वीर पर ये चलेंगे। वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं कभी किसी के कदम पे या इस तरह कभी नहीं गई यहाँ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोबिया और कायनात कौन है और मेरी क्या लगती है। मैं आ रही हूँ वापस ऊपर, ठीक है। नीचे से ये अपना लेके, ये हमारा नीचे गया हुआ था, अब मैं नीचे आई ना। मैंने अब आप लोगों को बताया था कि बाजी जो हमारी बनाती है ना कीचड़ वीचड़, मतलब कुछ भी अच्छी सी कुछ भी टोटका लगाती है, कुछ ही अपने से रेसिपी बनाती है, वो बहुत मजे की बनाती है। तो आज मैं दिखाती हूँ कि बाजी क्या बनाने वाली है। बगैर अभी इसने मंगवाया 2 अंडे, ये इसने बाजी ने 2 अंडे मंगवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बाजी ने लहसुन का तड़का लगाना है, यहाँ पे है आलू प्याज टमाटर और वो 2 अंडे, और वहाँ पे लहसुन ही है, नहीं हाँ लहसुन, ये लहसुन। अब बाजी इनका कुछ बनाएगी और जो भी बनाएगी बहुत मजे का बनाती है। अक्सर मैं भी बाजी करती बाजी जो तेरे जेन च टोटका आंदा ला के खा, ये बड़ी मजे की चीज़ें बनाती है मेरी बाजी। क्यों? चैनल खोलेगी अपना, ठीक है, कुकिंग का यूट्यूब पे। तो अभी नहीं, नेक्स्ट ईद के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद बाजी का इरादा है। और ये बहुत मजे की चीज़ें बनाती है, नाम बाजी को भावे ना आता है, और बाजी चीज़ें बहुत। इसकी रेसिपी तब दूंगी जब आप लोग मांगेंगे। पहले आप लोग देखें ना कि इसकी लुक कैसी आती है, फिर मैं आप लोग इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है बाजी। फिर बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या डाला और कैसे पकाया। जिस दरिंदा औरत ने मेरे बाल काटे थे उसका फेस भी आपको दिखाऊंगी आज मैं। आज हाले नहीं, शाम रोज के बाद लेटर पकड़ा। प्याज को करेगी अच्छा, सारी चीज़ ऐसे रखेगी पहले, ठीक, सारी चीज़ें ऐसे बारी बारी रखेगी। तो अब इस अंडे को बाजी ने चेंज कर लिया तवे पे, ठीक है। और ये देखिए हाँ उत्ते मसाला, ओए होए 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 बम्ब बनने हुए मसाला। एदा नाम है चस्का अंडा। क्या नाम है बाजी इसका? चस्का, बाजी का चस्का अंडा। इसका कभी कभी दिल करना है ऐसे चस्के लगाने को। बाजी चीज़ बड़ी मजे बनाती है अपने लिए, शर्त ये कि चीज़ बाजी की हो। मेरी सोनी शहजादी
मुझे पता है मत बलवास लगी है। मत बल ऐसे ऐसे सर इसको तुम्हारे साथ मत बला तस्वीर आराम से घुमाना है कम किया तो खैर रोजा का टाइम हो रहा है, रोजा खोल के फिर आपको मैं मिलती हूँ इसके बाद। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। ये मैंने मामा कैसा बना है? टेस्ट किया और बहुत ये जबरदस्त। सच में बहुत मैं मजा ऐसे आएगा। सिर्फ टेस्ट करना ही है, तेरे ना बहुत खा ले। सारा कुछ करने के बाद हमने रोज़ा वगैरह खोल लिया है। खोलने के बाद मैंने असाइनमेंट्स लिखी हैं। असाइनमेंट्स लिखने के बाद मैंने सोचा था कि सबके साथ मिलके आपको उस पापी का चेहरा दिखाऊंगी, पर वो नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे काम आ गया, तो काम करने जाऊंगी मैं। पापी का, पापी किसका जिसने मेरे बाल काटे थे जब मैं कल रो रही थी ना, मैं याद है आपको? मेरा बाल काट दिया जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलियान, अस्सलाम वालेकुम अजलान, हेलो। हाय हाय भाई, इनको सबके साथ सलाम लो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, सबके साथ सलाम लो। कैमरे में, कैमरे में जोर से बोलो। आ गया अजलान, आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, देख हाँ एक्शन, वाह बेटा देख, बेटा देख। तो खैर मैं आ गई, चुप करोगे पीछे यार, एक तो पीछे से इनके पा 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 करती होती है। तो खैर मैं आती हूँ अपने मुद्दे पे। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं पूछूंगी कि उसने मेरे क्यों बाल काटे, मतलब क्या रीज़न था। तो सारे तो खैर नहीं इकट्ठे हुए क्योंकि मैं लेट आई हूँ, सारे अपने अपने कमरों में सो गए हैं, अपने अपनी जगहों पे टकानों पे लेटे हुए हैं। तो वहाँ तो खैर ऊपर है, बस नजम है, यहाँ पे मैं हूँ, बस सादिया और परिहान है। तो खैर मैं पूछूंगी बस सादिया से, वो इंसान आपको दिखाती हूँ जिस इंसान ने मेरे बाल काटे थे, ठीक है, वो बंदा आपको मैं आज दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैं रोई भी हूँ और वो खुद भी परेशान हुआ है। तो उसको आज मैं पूछूंगी कि क्या रीज़न था, उस दरिंदा सिफ्त इंसान से आज मैं पूछूंगी कि क्या रीज़न था मेरे बाल काटने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला का। ऐ औरत, मुझे बता कि क्यों तुमने मेरे बाल काटे? मुझे पूछा नहीं, मेरी मर्जी नहीं ली, मुझसे परमिशन नहीं ली, मुझे बताया तक नहीं, क्या मसला था, क्या सोचा तुमने? मैंने कभी किसी से परमिशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जिस चीज़ के बाल काटे मैंने उनसे किसी से परमिशन नहीं ली, बस दिल ने किया कि काट दो और काट दिए। मैंने ना आपको जब आपके बाल देखे तो वो जब कंघी करते हुए अटकते हैं नीचे, वो जो होती हैं मूछल सी, तो फिर मैं उसको कैंची फेर देती होती हूँ। ऐसे ही मैंने अपनी अम्मी को भी काट दिए थे, अपनी बहन के भी काट दिए थे, और आपकी बारी आई आपके भी काट दिए। और एक दफ़ा मेरे कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी और लड़की सेकंड ईयर में थी, उसकी गर्दन में थोड़ा सा बल डला हुआ था, तो मैंने उसको पूछे बगैर उसका बल निकाला था मैं उसको, लेकिन बेचारी को 6 माह तक बल से नहीं, उसकी गर्दन ऐसे हो गई थी। मैंने कहा था उसको मुझे बल निकालना आता, उसने कहा निकाल दो अगर आता है। फिर कहती ना मुझे दर्द होती है, मैंने कहा नहीं मैं निकाल देती हूँ। मैंने उसको ऐसे 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 किया तो उसकी इधर ही कोई होगी, नहीं बुलाया साल। अच्छा बस नजम की बाजू बताना, थेरेपी करवाने गई थी तो डॉक्टर क्या कहती? थेरेपी कराने गई तो उसने कहा, डॉक्टर ने ऐसे सीढ़ियों ऊपर चढ़ाओ बाजू को, तो ये चढ़ा रही थी ऐसे ऐसे हौला हौला हल्के हल्के से। जब इसने चढ़ाई है तो इसे चढ़ाई नहीं गई, तो मेरे जहन में एकदम से आज ही माजा सटक ली। मैंने ऐसे बाजू पकड़ी ऊपर कर दी, नजम वहीं पे नीचे गिर के रोना शुरू हो गई। बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं पकड़ पकड़ उठाऊँ पर नजम से उठाना जाए दर्द से। फिर मैं अपने हाथों से, मैंने जब इसको मारा ना, फिर मैं दोबारा अपने हाथों से इसको मियाँ अस्पताल का रास्ता दिखाया है और मियाँ अस्पताल से अब वो इलाज करवा रही है और माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। शी इज मच बेटर। मेरा बाजू सूजा रहा वो स्वेलिंग तो होनी थी, जब ज़ाहिर है अल्लाह ने मुझे वसीला बनाना था इसका, तो मैं वसीला बन गई ना, तो इसका बाजू भी सही है। तो ये थी मेरी बहन की कहानी। तो इसको हम इंशाल्लाह जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेक कराएंगे। बहुत बल्कि आएगी। महद बताएं, अब अब्दुलरहमान तो कह रहा था, बस सारे कह रहे थे तुम ऊपर हो। नहीं मैं अच्छा बताओ, जो मेरे बाल काटे थे तुम्हें क्या गुस्सा आया था कि नहीं? आया था बता। तेरे बाल पे भी मैं इसके बाल नहीं कटवाने देती, अपने मैं कटवा भी दूँ। मेरी बड़ी चंगी बहन है बेचारी, सारा दिन अब काम करती है घर में। अच्छा फिर कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। बच्ची को हांडी रोटी नहीं पकानी आती, कपड़े धोने आते हैं, कपड़े धोने आते हैं, खलारा चुकना आता करनी आती है, है, डस्टिंग करनी और अच्छे कपड़े धोती है। पेटी में कपड़े रख दूँ। अच्छा तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था, मैं बड़ा रोई थी। तो खैर अब लोग एंड करते हैं। बस दरिंदा सिर्फ इंसान अभी शक्ल हाई है, शक्ल हाई है, फेस रिवील की थे, फेस रिवील करता है। ये देखिए मेरे बाल लुंडे कर दिए इसने। पहले मैंने देखा मैं हंसी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये देखिए मेरे बाल, कोई बात नहीं। फिर जब मैंने कहा, मैंने कहा आयशा खड़ी होके दिखाओ जरा कहाँ तक पहुंचे। जब इसने खड़ी होके दिखाया तब मेरा दिल कलेजा हाथ में आ गया। मैं क्या है, एने काट देते
बड़ा गुस्सा आ रहा था महत को, और महत वाकई में गुस्सा कर रही थी और मैं रो रही थी, इतना बुरा रोई थी। हमारे घर में सिर्फ एक आयशा है जिसके बाल कोई नहीं काटा। हालांकि बाजी के अपने बाल इतने हैं, बाजी ज्यादा थोड़े से लंबे हो बाजी फिर ये हाले आती हैं, लेकिन आयशा की नहीं काटने देती। मेरे नहीं काटते। कैसी रोई थी मैं? मेरे बाल क्यों कटे? तो खैर यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।